प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस नए साल के लिए। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और परमेश्वर आप सबको इस साल अपनी नई आशीषों से ब्लेस करे और परमेश्वर आपके भंडारों पर अपनी आशीष दे। अच्छी सेहत तंदुरुस्ती से परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर में आप सब बढ़ते जाएं, उसके अनुग्रह में, उसकी आशीषों में, उसके पहचान में आप सब बढ़ते जाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ बीते समय उन्होंने हम सबको संभाला और इस नए वर्ष के लिए परमेश्वर ने जो वचन दिया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जो वचन परमेश्वर देते हैं, जो वायदों को वो देते हैं, हमारा परमेश्वर वायदों को देने वाला ही नहीं बल्कि वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए। खुदा बाप ने बहुत ही ऑसम प्रॉमिस जो इस साल के लिए, एक वचन जो इस साल के लिए अपने लोगों के लिए दिया है, वो मैं आज के दिन इस साल की जो कि हमारी पहली प्रेयर मीटिंग है मैं शेयर करूंगी। और परमेश्वर ने बताया कि ये साल परमेश्वर अपने लोगों को अबंडेंट ब्लेसिंग्स, परमेश्वर अपने लोगों को बहुत तायत की आशीषों से आशीषित करने वाले हैं। और लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कुछ कहा है, तो हम वो निकालेंगे। मेरे साथ आप खोलिएगा यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, और उसकी हम पढ़ेंगे 23 से 27 आयत तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसमें वो कहते हैं, इंग्लिश में लिखा है कि बट दिस इज व्हाट आई कमांडेड देम सेइंग, ओबे माय वॉइस and I will be your God and you shall be my people, and walk in all the ways that I have commanded you, that it may be well with you. Amen. So obey my voice. परमेश्वर कह रहे कि तुम क्या करो, मेरे वचन को मानो। Hallelujah. Obey my voice। आप बाइबल में आप पूरा देखोगे, आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितने भी लोग हैं, जितनों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उनकी आज्ञाओं पे चले हैं, उन लोगों ने परमेश्वर की अद्भुत आशीषें भी अपने जीवन में पाई हैं और बड़े बड़े काम, बड़े बड़े आश्चर्य काम उनके जीवन में हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को सुना ही नहीं बल्कि उनको माना है, उस पे चले हैं। वो कह रहे हैं जिस मार्ग की आज्ञा मैं तुम्हें दूं उसी में चलो। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी एक की है इस साल जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते हैं, वो ये चाबी है कि तुम जो मेरी आवाज को सुनो तो तुम उसको इग्नोर नहीं करो बल्कि तुम उस पे क्या करो, चलो। तुम उन आज्ञाओं को, उन वचनों को जो मैं तुमसे कहता हूं वो सिर्फ सुनते ही मत रहो बल्कि अब उन पे चलना शुरू करो। अब अपना जीवन मेरे वचन के मुताबिक तुम बनाना शुरू करो। हालेलुया। क्या होता अगर जैसे परमेश्वर ने नूह को बोला कि तुम ये इतनी बड़ी से एक जहाज बनाना और जिस तरह से मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तुम उस चीज़ को फॉलो करना। नूह कहता मुझे विश्वास है, और लेकिन वो विश्वास करता और अगर वो जहाज नहीं बनाता तो क्या होता? क्या होता अगर जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने पिता के घर को छोड़ और जो स्थान मैं तुझे बताता हूं तू वहां चल, मैं तुझे आशीष दूंगा, वरन तुझे जो आई एम गोइंग टू मेक यू फादर ऑफ नेशंस। हालेलुया। और अगर वो अब्राहम सुनता, वो कहता हे प्रभु मुझे विश्वास है कि तू मुझे पिता बनाएगा, मुझे विश्वास है तू मुझे गर्भ के फल की संतान तू देगा मुझे और सारा को, लेकिन अगर वो अपने पिता के घर को नहीं छोड़ता तो क्या होता? जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है और जब वो वचन आपके हृदय को छूता है तो आपको उस वचन पे चलना भी है। जैसे विश्वास कर्म बिना अधूरा है, बिना आज्ञाकारिता के
एक मसीही जीवन अधूरा है। बिना ओबीडियंस के आप कह नहीं सकते कि गॉड आई विल फॉलो यू वेयर? आप तो अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हो, है ना। बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें हैं संसार में। इंग्लिश में वो कहते हैं ना, ओबे माई वॉइस, ओबे माई वॉइस। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, इधर उधर की आवाज़ों पे ध्यान नहीं देना। बहुत सी आवाज़ें आएंगी। एक आवाज़ हवा के पास भी पहुंची थी। हवा ने क्या करा, परमेश्वर की आवाज़ को साइड में करके जो वो दूसरी आवाज़ उसके कानों में आई, परमेश्वर के वचन के बिल्कुल ऑपोजिट, उसने उस पे वो चली, है ना। आदम भी चला, तो उसका रिजल्ट हमें पता है, वो दोनों गिरे। हमें उन आवाज़ों के विपरीत हमें परमेश्वर की ही आवाज़ को सुनना है। हमें परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना है, है ना। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरे आवाज़ को पहचानती हैं। हमने यूहन्ना की पुस्तक में ये पढ़ा है ना। हम परमेश्वर के हैं। जैसे बच्चे अपने माँ बाप की आवाज़ को पहचानते हैं, इतनी भीड़ में भी उनको वो पहचान लेते हैं कि मेरे पापा की आवाज़ कैसी है, मेरी मम्मी की आवाज़ कौन सी है, और वो उनकी आवाज़ के मुताबिक वो एक्ट और रिएक्ट करते हैं, राइट। तो वही परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं कि इस साल हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की आवाज़ को पहचाने, परमेश्वर के साथ बैठें और जाने कि उनकी इच्छा क्या है हमारे जीवन से। वो कह रहे कि तुम जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा तुम उसी पे चलो, तभी क्या होगा, तुम्हारा भला होगा, तभी तुम्हारा भला होगा। वो कहे दैट इट मे बी वेल विथ यू, है ना। जब हम परमेश्वर के दिए उन डायरेक्शंस पे, उन इंस्ट्रक्शंस पे चलेंगे, तभी हमारा भला होगा। हालेलुया। आगे वो कहते हैं, और ये जो साल में परमेश्वर ने इतनी आशीष है, जब परमेश्वर ने मुझे ये यिर्मयाह की पुस्तक खोलने के लिए बोली, उन्होंने ये बात करी मुझसे, उसके बाद उन्होंने कहा भजन संहिता 104 को खोलूं। और जब मैंने भजन संहिता 104 खोली और उसमें जो परमेश्वर का जो वचन आया, और एक के बाद एक आशीषें उसमें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो दी, वो भी बहुत ही ऑसम है। वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में वो प्रेजेस से स्टार्ट करता है भजनकार, और वो कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। और आगे वो परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ वो आगे लिखता चला जाता है कि जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। मतलब वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करता है। समय निकालें, परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद करने के लिए समय निकालें। इस साल अपने प्रार्थना का जो तरीका है उसे बदलें। सिर्फ अपने प्रेयर रिक्वेस्ट ही नहीं, जस्ट से गिव थैंक्स टू गॉड। हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने चारों ओर देखें, परमेश्वर ने जो अनगिनत आशीषें आपको दी हैं, कोशिश करें अपनी आशीषों को गिनने की। और मैं बताना चाहती हूँ, आप गिन नहीं पाएंगे। वो अनगिनत आशीषें परमेश्वर ने, अनगिनत भलाई परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी है। तो इस साल की शुरुआत परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए करना शुरू करें, हर एक बात के लिए, हर एक बात के लिए। वो कहता है, आगे वो कहता है, जब हम पढ़ते हैं 104 को, आप पूरा पढ़िएगा, इसमें फिर मैं बीच बीच में कुछ वर्सेस मैं लेने जा रही हूँ। उसमें कहते हैं, तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इसी रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। हालेलुया। आगे वो कहता है कि तेल जिससे उसका मुंह चमकता है और अन्न जिससे वह संभल जाता है। मतलब परमेश्वर भोजन वस्तुओं पर आशीषें, परमेश्वर आपके अभिषेक को बढ़ाने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके हाथों के कामों को इतना ब्लेस करने जा रहे हैं कि आपका हृदय परमेश्वर के आनंद से आनंदित रहेगा।
हालेलुया। जो पिछले साल था, जो पिछले साल अब तक जैसे चलता रहा, परमेश्वर इस नए साल में अद्भुत तरीके से अपने लोगों को आशीष देने जा रहे हैं। तुम्हारी भोजन वस्तुओं पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वो और कह रहे तेल से जिससे कि मुंह चमकता है, तेल से परमेश्वर अपने अभिषेक को आपके जीवन में बढ़ाने जा रहे हैं कि आपके चेहरे पे परमेश्वर का वो नूर रहेगा, है ना। परमेश्वर उस अभिषेक को आपके जीवन में बढ़ाने जा रहे हैं। हालेलुया। और अन्न जिससे वह संभलता है, वो अन्न परमेश्वर रोटी की बात नहीं, एक आत्मिक मन्ना की बात कर रहे हैं, जिससे कि मनुष्य का जो इनर मैन है, जो भीतरी मनुष्यत्व है, वो संभलता जाता है। परमेश्वर वो अन्न से इस साल अपने लोगों को तृप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप कहेंगे ये तो हर साल हम पढ़ते हैं, आप कहेंगे परमेश्वर का वचन तो हम पढ़ते हैं। इस साल परमेश्वर का वचन अद्भुत तरीके से नए अभिषेक के साथ आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को छूने जा रहा है। बाहर से लोग दिखाते हैं बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं, लेकिन कई बार लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं, कई बार लोग अंदर से पजल्ड होते हैं, कई बार लोग अंदर से जो है वो बिल्कुल ही निराशा में होते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस साल वो अपने अन्न की भरपूरी, वो आत्मिक मन्ना, वो आत्मिक खुराक अपने लोगों को इस तरह से देने जा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का जो इनर मैन है, जो अंदरूनी मनुष्यत्व है, वो बल पे बल प्राप्त करता जाएगा। हालेलुया। बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर इस साल अपने लोगों को आशीष देने जा रहे हैं। वो कहते हैं, वो आगे वो कहते हैं कि हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है। 24वीं आयत में वो कह रहे हैं कि इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। हालेलुया। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि तूने सब कुछ सृजा है और हर एक चीज को तेरा ही आसरा है कि तू उनको आहार समय पर देता है, तू उन्हें देता है और वो चुन लेते हैं, तू मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही नॉर्मल नहीं, बल्कि उत्तम पदार्थों से तृप्त करने जा रहे हैं। उत्तम पदार्थों से। वो कहते हैं ना, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। तुम अपना हृदय खोलो, परमेश्वर से भर देंगे। तुम अपने मुंह को खोलो, परमेश्वर से भर देंगे। हालेलुया। और ऐसे ही नहीं, बल्कि उत्तम पदार्थों से। परमेश्वर अपने लोगों को अपने भवन के चिकने पदार्थों से तृप्त करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। ये अपनी स्ट्रेंथ को मत देखिए, आपके पास क्या है क्या नहीं है मत देखिए, आपके पास क्या चीज बहुत ज्यादा है मत देखिए, क्योंकि ये सारी आत्मिक आशीषें हैं जिन्हें कोई खरीद नहीं सकता। यहाँ तक कि जो बिल्कुल घूरे में बैठा व्यक्ति भी जो है, परमेश्वर उसको भी उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है ना। जो लोग थे जब यीशु मसीह जाते थे, कैसे सड़क के किनारे बैठे हुए लोग होते थे। जो अंधा भिखारी भी था, उसने क्या करा, सिर्फ यीशु को पुकारा और यीशु ने ठहर कर उसकी ओर देखा, उसका नाम पुकारा और उसको अपने पास बुलाया। हालेलुया। और उसका जीवन बदल गया। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर इस साल ठहर के उन लोगों का नाम पुकारने जा रहे हैं जो सही में, जो सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर को पुकारने वाले हैं। तो हमें परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को बनाए रखना है, अपने कानों को खोलना है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज के लिए, है ना। जैसे वो छोटा सैमुएल था, कैसे उसको परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, ऐसे ही परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, उसकी आवाज को पहचानने के लिए उसके प्रेजेंस में बैठना बहुत जरूरी है। उससे कहना बहुत जरूरी है कि हे पिता, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर, मैं यहाँ बैठा हूँ, तू मेरे कानों को खोल, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आगे वो कहता है कि फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, तू धरती को नया कर देता है।
आप जहाँ पर हो, आप जहाँ पर रह रहे हो, परमेश्वर उस जगह को नया करने जा रहे हैं। वहाँ के माहौल को परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। जो आपका विलाप का जो स्थान है, परमेश्वर उस स्थान को आनंद से भरने जा रहे हैं। जो आपका जो उदासी भरा स्थान है, परमेश्वर उसको नृत्य से भरने जा रहे हैं कि आप परमेश्वर का जय जयकार करने जाओ। आप परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर को अपने जीवन भर आप उसको धन्यवाद करने शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। ये वो स्थान है, आपकी धरती को परमेश्वर नया करने जा रहे हैं। अपने लोगों की धरती को परमेश्वर नया करने जा रहे हैं। वो कहते हैं देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया होता है। तुम अब तक तुम्हारा जीवन जैसे भी था, मैं नया करने जा रहा हूं। पर ये तब होगा जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन पे चलोगे। जो इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें देता हूँ, जो रास्ता मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम उस पे चलोगे तब तुम्हारा भला होगा, तब तुम्हारा भला होता चला जाएगा। और आगे वो कहता है कि यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। हालेलुया। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी, जितनी भी आपकी शारीरिक समस्याएं हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारी है, जो लड़ाई झगड़े हैं, परमेश्वर उन पे दृष्टि डालने जा रहे हैं। परमेश्वर उनको हिला देंगे यीशु के नाम से, और उनके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। आपकी प्रॉब्लम्स परमेश्वर छूने जा रहे हैं और पहाड़ मोम के समान वो पिघला देने जा रहे हैं। हालेलुया। पर ये तब होएगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे। ये तब होगा जब आप उसके वचनों पे चलोगे, आप उसके वचनों को अपने जीवन में लोगे, आप उसके मार्गों पे चलोगे। तो मैं बताना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी असंभव सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर की एक नजर से आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स कांप उठेंगी। परमेश्वर के छूते ही आपकी रिपोर्ट्स बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे। आपके शरीर में जो भी सिम्टम्स, कैसे भी सिम्टम्स क्यों ना हो, परमेश्वर उनको बिल्कुल बदल के एक नया जीवन आपको देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ऐसे ही करते हैं। वो कंप्लीट हीलिंग, पूर्ण चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। उन्होंने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया। वो कहता है कि आगे, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। ये साल परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में इतना अद्भुत तरीके से कार्य करने जा रहे हैं कि परमेश्वर के लोग मुंह खोल खोल कर उसका धन्यवाद करने लगेंगे। जो उसकी स्तुति नहीं भी करते, वो भी हृदय से परमेश्वर की स्तुति करने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कह रहा है कि मैं इतना खुश होऊंगा, परमेश्वर के कामों से इतना आनंदित होऊंगा कि मैं लगातार उसका भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। फिर चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आपके मुंह से परमेश्वर का गुण अनुवाद होता रहेगा। और मैं बताना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर स्तुति आराधना में अपना सिंहासन विराजमान स्थापित करने वाला परमेश्वर है। मतलब जितना परमेश्वर की स्तुति आराधना करोगे, उतना आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलोगे। और जितना आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलोगे, तो वचन कहता है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, कोई विपत्ति तेरे पास, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। तो ये साल परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। आप तैयार रहिए, अपने आप को तैयार करिए। हालेलुया। आगे कहता है मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। इस साल आप किसी और वजह से आनंदित नहीं होंगे। ओ आपके पैसे बढ़ गए, ओ आपको आपकी नौकरी में तरक्की हो रही है, ये हो रहा है, नहीं। आप जो आनंदित होगे वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से आनंदित होगे। ओ परमेश्वर ने हमको कितना आनंदित हृदय दिया है। परमेश्वर ने हमको कैसे लालसा
समुंदर से पार कराया है। परमेश्वर ने कैसे मेरी मुट्ठी भर मैदे और कुप्पी भर तेल पर आशीष दी है। आपका मन, आप जो आनंदित होगे उन हर एक बात में परमेश्वर का नाम आएगा, परमेश्वर को महिमा मिलेगी, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा महिमा को पाएंगे। हालेलुया। वो कहते हैं कि मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। ओ हालेलुया। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे, आप साफ हृदय से परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे, उसकी उपस्थिति में जाएं डरते कांपते साफ हृदय से, है ना। पुरानी बातें बीत गई, जो अब तक आपके जीवन में हुआ है, मैं बताना चाहती हूँ उन बातों में कुछ नहीं रखा, उन नाराजगियों में कुछ नहीं रखा, उस क्रोध में कुछ नहीं रखा, उन बातों में कुछ नहीं रखा जो आपको हर्ट करती हैं। अगर आप मन में बैर लेकर परमेश्वर के सामने बैठोगे तो वो ध्यान करना परमेश्वर को भाएगा नहीं। अगर आप किसी के प्रति अपने मन में गुस्सा लेकर या जलजलाहट लेकर या अनफॉरगिवनेस के साथ आप बैठोगे तो वो चीज़ परमेश्वर को भाएगी नहीं। अगर आप हर्ट्स को लेकर, वो हर्ट जो बातें हुई वो पास्ट में हो गई, उन चीज़ों को, अपने आप को आप दोबारा हर्ट करने मत दीजिए, छोड़ दीजिए। साफ हृदय से बैठ जाइए परमेश्वर के सामने, ताकि वो नए सिरे से आपका अभिषेक करे, ताकि वो अभिषेक का तेल आपके सिर पर ऐसे उंडेले कि वो ऊपर से लेके नीचे तक आपके सारे थॉट्स, आपके सारे इमोशंस, आपकी सारी बातों को परमेश्वर अपने अभिषेक से भरते चले जाएं। साफ हृदय, साफ हृदय। ये नया साल, नई शुरुआत परमेश्वर ने दी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस नए साल को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमको अब तक बनाए रखा है। परमेश्वर की बड़ी योजना हमारे जीवन से है, तो होने दीजिए वो योजना पूरी होने पाए। हालेलुया। उन शारीरिक, उन इमोशंस, उन हर्ट्स में कुछ नहीं रखा। अगर उनको लिए रहेंगे तो वो पेपर वेट के समान आपको पृथ्वी ही से बांधे रखेंगी। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। तो यहोवा परमेश्वर अपने बातों में, परमेश्वर अपने वचनों से आपको भरने में, वो आनंद वो देने वाले परमेश्वर है। एक नई शुरुआत, नए सिरे से। हालेलुया। यूहन्ना में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, प्रेम मतलब प्रेम। और प्रेम कभी दिमाग से नहीं होता, शब्दों से नहीं, आपके हृदय में पहले वो प्रेम भरा जाता है ना। तभी जब आप अपनी उन पुरानी चीज़ों को निकालोगे, तब यीशु मसीह का वो प्यार आपके हृदय में आएगा, और तभी आप उसकी आज्ञाओं पे चलोगे। तभी अगर आप परमेश्वर से प्यार करोगे, और अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो सच्चे हृदय से, दैट मीन्स आपके दिल में फिर किसी के लिए कोई नफरत, अनफॉरगिवनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो सच्चे हृदय से, तो आप परमेश्वर के वचनों को मानोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, आप उसके वचनों पे चलोगे, आप भरोसा रखोगे परमेश्वर की हर एक बात पर कि परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करें तो मैं वो करूँगा। और परमेश्वर पे जो लोग भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, वो कभी गिरते नहीं, वो कभी नहीं गिरते। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने इस साल अपने लोगों के लिए दिया है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानो, उसकी आवाज़ को सुनो, उसकी आवाज़ को सुनो, है ना। वो कहता है आगे आगे वो ऐसे भी लोगों के बारे में परमेश्वर ने बताया जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, और वो है, पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, और वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे नहीं बढ़े। वो लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, वो लोग जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, वो लोग स्टबन होते हैं, वो लोग हट करने वाले, है ना, उस तरह के लोग होते हैं जो आत्मा के चलाए नहीं चलते। पर प्रभु के लोग ऐसे नहीं हैं। प्रभु के लोग हम्बल होते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं और उसको उस पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, वो पीछे हट गए, आगे नहीं बढ़े,
पीछे हट गए। लेकिन परमेश्वर का वचन आप चाहे कहीं पर भी पढ़े, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को एनकरेज करते हैं, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे आगे आगे पथरीली उन जगहों को मैं सीधा करूंगा, तुम आगे बढ़ो, मैं लाल समुद्र को 2 भाग करूंगा, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग को बनाऊंगा। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को ऊंचाइयों पे रखते हैं। परमेश्वर कभी अपने लोगों को पीछे हटने के लिए नहीं कहते। ये दुष्ट है जो चाहता है कि प्रभु के लोग ग्रो नहीं करें, उनके जीवन में वो ग्रोथ ना हो। लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ना है। आगे वो कहता है, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी और ना अपना कान लगाया, उन्होंने हट किया। उन्होंने क्या करा? हट किया, मतलब उन्होंने जिद करी कि वो अपनी ही इच्छा के अनुसार वो चलेंगे। उसमें लिखा है स्टिफ्ड नेक पीपल। तो हमें वो वैसा नहीं होना है, हमें हम्बल रहना है, दीन रहना है ना। परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हुए उसकी आज्ञाओं पे चलना है। हालेलुया। और जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तभी ये आशीषों को हम एंजॉय करने पाएंगे। तभी परमेश्वर हमारे अन्न जल भंडार पे, हमारी हर एक चीज़ पे, हमारी मिनिस्ट्री पे, हमारे बच्चों पे, हमारे रिलेशंस पे, हमारी हेल्थ पे, हर एक हमारे जीवन से रिलेटेड हर एक चीज़ पे परमेश्वर बहुत तायत की आशीषें देंगे कि तुम उसके उत्तम पदार्थों से तृप्त होने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो साल है वो ये साल अबंडेंट ब्लेसिंग्स का है। ये साल परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का है, उसके वचनों को सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं बल्कि उस पर चलने का है, ताकि तुम बदलते जाओ, यीशु मसीह के समान हो जाओ। क्योंकि यीशु मसीह भी आज्ञाकारी रहा, अंत तक आज्ञाकारी वो रहे। वही चीज़ परमेश्वर हमारे लिए भी चाहते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, और आप जब इस वचन को सुनते हैं आप आशीष पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रीचिंग को आप लाइक करें और लोगों के साथ बांटें भी, ताकि वो लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह।